So hello everyone, today in this video we'll be starting off with the another part of our unit health and hygiene, in which we have to start with the dislocation. So a dislocation refers to the displacement of one or more bones at a joint, यानी कि जब एक या एक से ज़्यादा बोन्स एक जॉइंट से बिल्कुल डिस्प्लेस हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्रैक्चर बिकॉज फ्रैक्चर जो है वो एक सिंगल बोन में आता है, लेकिन जब जॉइंट से एक या एक बोन हट जाती है उसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन. ठीक है. Now, what are the signs and symptoms? Severe pain, swelling at the joint, deformity of the joint and loss of power. ये कुछ signs and symptoms है डिसलोकेशन के. और फर्स्ट एड में हम क्या कर सकते हैं कि डिसलोकेशन में कभी भी आप मेडल नहीं करेंगे, हमेशा कोल्ड कंप्रेस आप करिए. इट कुड बी थ्रू आइस और अनदर कोल्ड कॉम्पोनेंट्स. ठीक है. जॉइंट को इमोबलाइज करिए और पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेकर जाइए. ठीक है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्प्रेन, स्प्रेन एक रेंचिंग है लिगामेंट्स और टिश्यूज़ का जो कि जॉइंट के अराउंड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. यानी कि जब आपके लिगामेंट्स टूट जाते हैं या फिर उनमें रेंचिंग या कट आता है उसकी वजह से आपको स्प्रेन होता है. ठीक है. तो स्प्रेन के साइंस एंड सिम्टम्स है यू हैव टू यू एक्सपीरियंस सीवियर पेन, स्वेलिंग एंड इनएबिलिटी टू मूव. फर्स्ट एड में आप क्या करिए कि जॉइंट को आप कंफर्टेबल पोजिशन में रखिए, उस पर बैंडेज अप्लाई करिए, कोल्ड वाटर करिए, स्वेलिंग को अवॉइड कीजिए, जेंटली मसाज कीजिए और पेन किलर्स पेशेंट को दीजिए. ठीक है. स्ट्रेन अगर आपको आता है, स्ट्रेन कब आता है? जब आपकी मसल्स की ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है या फिर ओवर वर्कआउट जब हो जाता है. ठीक है. शार्प पेन होता है, एक्सर्शन होता है, क्रैम्प्स आते हैं और स्वेलिंग होती है एट दैट पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. फर्स्ट एड में कोल्ड कंप्रेस कीजिए और इंजर्ड पार्ट को सपोर्ट कीजिए. ठीक है. डेली वर्कआउट आपको करना चाहिए मसल स्ट्रेंथ के लिए. ठीक है. ताकि आपको स्प्रेन और स्ट्रेन ना हो. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म्ड रेगुलरली और डेली. प्रॉपर फिटिंग के शूज़ पहनिए, अपने मसल्स को नरिश कीजिए थ्रू अ वेल बैलेंस्ड डाइट. हमेशा कोई किसी ना किसी अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपनी बॉडी को वार्म अप रखिए और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को आप वियर कीजिए व्हेन यू आर प्लेइंग एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट. देन क्रेप बैंडेज आपने सामने देखी होगी. क्रेप बैंडेज ये एक इलास्टिक मटेरियल का बैंडेज होता है. ठीक है. जो कि स्ट्रेच और बाइंड होता है अराउंड द जॉइंट, जो स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. और अफेक्टेड जॉइंट पे अगर हम इसको टाई अप करते हैं तो हमारे मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ईजिली हो पाते हैं. उसके अलावा ये स्ट्रेन और स्प्रेन में है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. इसे हम वॉश करके एन नंबर ऑफ टाइम्स तक भी यूज़ कर सकते हैं अंटिल इट इज़ इन बेस्ट कंडीशन. ठीक है. यानी कि जब वो यूजेबल कंडीशन में है तब तक. Then the next topic which we have is of hemorrhage. When there is bleeding in the body or on getting an injury or a cut with a knife, blade or cutter etc. This condition is called hemorrhage. ठीक है. यानी कि जब भी किसी बॉडी पार्ट में जब हमको इंजरी या फिर कट होता है थ्रू अ नाइफ, ब्लेड और कटर और उससे जो ब्लीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं हेमोरेज. नाउ हेमोरेज कैन बी इंटरनल और इट कैन बी एक्सटर्नल. नो एक्सटर्नल हेमोरेज जो हमें विजिबल होता है थ्रू नेकेड आइज. ठीक है. नॉर्मली हेमोरेज जो है वो टिश्यूज, आर्टरीज और वेन्स जब डैमेज होती हैं तब होता है. सिंपल मेथड ब्लीडिंग को स्टॉप करने का ये होता है कि आप उस पर बैंडेज अप्लाई कर दीजिए और ब्लीडिंग को कंट्रोल कीजिए. सबसे पहले आती है आपकी आर्टीरियल ब्लीडिंग. समटाइम्स अ पर्सन गेट हिज आर्टरी और वीन कटर डैमेज. ठीक है. जो ब्लड आपका निकलता है अगर वो ब्राइट रेड है, ठीक है, ये एकदम जर्क्स के साथ निकलता है यानी कि ज़्यादा प्रेशर से निकलता है. तो जब वो ब्राइट रेड है सो दैट इज आर्टीरियल ब्लीडिंग यानी कि आपकी आर्टरी में इंजरी हुई है. ठीक है. पर्सन को नीचे लिटा देना चाहिए और जो भी उसका अफेक्टेड पार्ट है उसको वॉश करके उस पर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाइए, कॉटन पैड लगाइए, ड्रेसिंग करिए उसकी. एंड इफ द ब्लीडिंग डजंट स्टॉप टेक दैट पेशेंट टू द डॉक्टर. वीनल ब्लीडिंग कब हो रही है आप उसका कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? इफ द कलर ऑफ द ब्लड इज डार्क रेड और पर्पल देन वो वीनल ब्लीडिंग है, क्योंकि वीनल ब्लीडिंग में आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है. सो दैट इज वाई देयर इज अ डिफरेंस इन कलर ऑफ blood which is present in arteries and veins. Okay. ट्रीटमेंट भी समवॉट सिमिलर है कि टिंक्चर आयोडीन आप अप्लाई कीजिए एंड इफ द ब्लीडिंग डजंट स्टॉप टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर. ठीक है. ब्लीडिंग जो आपके टिश्यूज से होती है तो वो शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है. वूंड को आप प्रेस कीजिए फॉर अराउंड 4 to 5 minutes, उस पर पोटैश एलम स्प्रिंकल कीजिए एंड उस एरिया को ड्रेसअप कीजिए. इंटरनल हेमोरेज क्या होता है? वो ब्लीडिंग जो कि इंटरनल होती है विच यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई. इंटरनल हेमोरेज के क्या सिम्टम्स होते हैं? यू हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. आपका फेस अचानक से एकदम पेल हो जाता है. पल्स रेट आपका कम हो जाता है. स्वेटिंग्स होती है आपको विंटर में व्हेन द यानी कि बाहर का टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर आपका बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है. पैल्पिटेशन, अनईजीनेस एंड बॉडी टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा अचानक से गिरना. ठीक है. ट्रीटमेंट क्या है? रश द पेशेंट टू द डॉक्टर. आइस या फिर चिल्ड वाटर आप दीजिए. ठीक है. और
पेशेंट को कुछ खाने के लिए और पीने के लिए मत दीजिए। ब्लीडिंग देखिए कहाँ पे हो रही है, जहाँ दर्द हो रहा है, एंड उसको थोड़ा खुली जगह में रखिए, ठीक है, ताकि वो अनकॉन्शियस ना हो। देन इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटीज़, ठीक है, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं आजकल, व्हेन देयर इज़, हम देख रहे हैं कि कितना ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है इतना रैपिड चेंज कर रहा है। तो बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामीज, फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स। इसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें हमेशा एडवांस प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। सो बिफोर यू आर हैविंग अ साइन ऑफ अप्रोचिंग अ कैजुअलिटी, तो हमेशा आपको प्रिपरेशन रखनी चाहिए एडवांस में। आप एक शेल्टर्ड प्लेस बना के रखिए, वहाँ पे फर्स्ट एड का पूरा इंतजाम रखिए, बॉक्सेस और स्टेरलाइज कॉटन एंड क्लोथ उनको रेडी रखिए, ब्लैंकेट्स, दरीज, ड्रिंकिंग वाटर एंड सम फूड। इन सब चीज़ों का आप पहले से एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना के रखिए इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम कैजुअलिटीज़ इन योर पर्टिकुलर एरिया, और इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कैलेमिटीज़ इन योर एरिया, ठीक है। उसके बाद नाउ हाउ कैन यू व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैरिंग अ पेशेंट इन अ कैजुअलिटी, ठीक है। अगर कोई पेशेंट या विक्टिम को हम हमेशा बहुत तरह के वेज में कैरी ऑन कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो पर्सन कितना ज़्यादा इंजर्ड है, ठीक है। जब एक रेस्क्यूअर है, यानी कि व्हेन देयर इज अ सिंगल पर्सन, तो आप ह्यूमन क्रच उन्हें जिसे बोलते हैं गोदी में उठा सकते हैं, रेस्क्यू क्रॉल कर सकते हैं, बोलाइन ड्रैग, पिकअप बैक, रिवर्स रिमूवल, डाउन स्ट्रेन्स, ठीक है। इनसे आप याद में रखिए, आई विल शो द पिक्चर्स जिनके थ्रू आप इनको ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ कैरिंग अ पेशेंट व्हेन देयर इज अ सिंगल पर्सन। दिस इज ह्यूमन क्रच, दिस इज पिकअप बैक जब आप उनको अपनी बैक पे ले लेते हैं, दिस इज रेस्क्यू क्रॉल, दिस इज रिमूवल डाउन स्टेयर जब आप उन्हें सीढ़ियों से ऐसे उतारते हैं। बट यू हैव टू इंश्योर द हेड ऑफ द पेशेंट इज दिस इज वेरी प्रोटेक्टेड एट दिस टाइम। बोलाइन ड्रैग आप ऐसे कर सकते हैं, फ्रेशमैन लिफ्ट व्हेन दे आर टू रेस्क्यूअर्स, सिंगल रेस्क्यूअर्स में आप टो ड्रैग भी कर सकते हैं, ब्लैंकेट लिफ्ट व्हेन दे आर मोर देन टू, एंड क्लोथ लिफ्ट भी आप कर सकते हैं इफ़ यू हैव मल्टीपल रेस्क्यूअर्स। एंड दीज आर द जॉइंट्स विच यू कैन फॉर्म, टू हैंडेड, उस पर आप पेशेंट को फिर बिठा सकते हैं, द 3-handed सीट, एंड दिस इज अ 4-handed सीट, ठीक है। Now the last topic, and I think the most easiest, is handling a COVID-19 patient. COVID-19, which we all see in that particular era, COVID-19 एक highly contagious disease है जो कि कोरोना वायरस के थ्रू इन्फेक्शन में फैला था। एनीवन जो भी इससे सफरिंग कर रहा है, दैट शुड नॉट टच एनीवन विद बेयर हैंड। सेफ डिस्टेंस हमें रखना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन से फॉर अबाउट 1 to 2 मीटर्स, ठीक है। बोथ पेशेंट और जो भी उनसे मिलने आ रहे हैं उन्हें मास्क वियर करना है प्रॉपर, और जो भी पेशेंट ने चीज़ टच करी है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच द पेशेंट हैज टच, उसको सैनिटाइज कीजिए। हाइजीन लेवल बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। सैनिटाइजर आप वही यूज़ करिए विच कंटेन्स एटलीस्ट मिनिमम 70% ऑफ एल्कोहल, एंड पीपीई किट और फेस मास्क के थ्रू आप बिल्कुल भी उनके कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकते हैं। अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को आप पहले इन्फॉर्म कीजिए, क्वारंटीन रहिए इफ़ यू आर हैविंग सम सिम्टम्स। सो बहुत ही बेसिक सिम्टम्स थे जो उस टाइम पर सबने फॉलो करे थे। सो इट इज़ नॉट रेलिवेंट नाउ डेज, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर ऑफ द पैंडमिक विच वी ऑल हैव सफर्ड, ठीक है। सो दीज आर द some of the techniques and tactics which are given while handling a COVID-19 patient. So I think yes, this is all for this whole chapter and the whole unit. I hope you're able to understand it, and if you're having doubts, then let me know in the comment section, and thank you so much for watching this video.